Hey guys, so Pursuit Vidya में आपका स्वागत हो. So today we will do the natural hydrogen potential of India editorial. So this editorial comes in the Hindu newspaper. So let's start with it. So as we all know that कि जो पंचामृत गोल्स हैं हमारे उसमें से एक गोल है हमारा नेट जीरो एमिशन बाय द 2070. ओके और इसको हासिल करने के लिए नेचुरल हाइड्रोजन प्रेजेंट्स द इंडिया विथ अ ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी. ओके सो ये क्या करेगा हमारा डिपेंडेंस जो है फॉसिल फ्यूल्स पे वो भी कम कर देगा और हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस का एम अचीव करने में मदद रूप साबित होगा. So this is very important, right? So this resource could significantly enhance the India's energy security and strategic autonomy. क्योंकि इंडिया फिर अरब कंट्रीज के ऊपर या फिर किसी और थर्ड कंट्रीज के ऊपर एनर्जी के मामले में डिपेंडेंट नहीं रहेगी और खुद के डिसीजन ऑटोनॉमी से ले पाएगी. सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. ओके सो नाउ इफ वी सी द इंडियाज ग्रोइंग हाइड्रोजन डिमांड. ओके so in 2020 the annual hydrogen consumption in India was 6 million metric tons, right? And it is expected to grow to the 50 million metric tons in 2070, right? So this will obviously help in achieving the net zero target, right? And what is the potential supply? Potential supply is 3475 million metric tons. Okay, so in India, okay, what it is? They are the natural hydrogen reserves in the turn in India as per the academic research, right? So recently there was a discovery of the natural hydrogen reserves in the Andaman. So stakeholders need to develop the directional estimates to attract the policymakers and the investors in the exploration of the natural hydrogen, राइट. देन इतना सारा पोटेंशियल है इंडिया में तो कौन सी प्रॉब्लम्स है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द नेचुरल हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन. तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है टेक्निकल चैलेंजेस. कहाँ पे नेचुरल हाइड्रोजन है ना एक्यूरेटली वो हमें नहीं पता है. ओके सो नेचुरल हाइड्रोजन लेक्स एस्टेब्लिश्ड एक्सप्लोरेशन मेथड. जैसे हमें पता है ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन मेथड क्या है तो वो पता है बट नेचुरल हाइड्रोजन का एक्सप्लोरेशन मेथड हमें नहीं पता है. फिर अगर मान लो हम असेस भी कर ले रहे हैं रिसोर्स के यहाँ पे एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ नेचुरल हाइड्रोजन है तो उसके बाद एक्सट्रैक्शन हर्डल्स भी आ रहे हैं बिकॉज करंटली गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड अडेप्टेशन फॉर द हाइड्रोजन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड हायर डिफ्यूसिविटी. तो नेचुरल हाइड्रोजन का जो एक्सट्रैक्शन मॉडल है वो हमारे पास नहीं है अनलाइक द ऑयल एंड गैस. तो वहां पे भी डिफिकल्टी है, राइट. फिर सेफ्टी कंसर्न्स है क्योंकि हाइड्रोजन इज अ रिएक्टिव atom, right? So it requires specialized materials to prevent the degradation of the infrastructure. Fourth is regulatory framework. तो जैसे ऑयल गैस अदर फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल उसके लिए हमारा एक स्टैंडर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है. यहाँ पे देर इज अ लेक ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेशंस which creates uncertainty for this emerging resource category. And fifth one is the economic viability. So without precedence projects, cost benefit analysis remain the challenging. और ये क्या करेंगी, ये इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट पता ही नहीं है तो इकोनॉमिक वायबल ही नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी. तो विच आर द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज इकोनॉमिक चैलेंज, देन लॉजिस्टिक चैलेंज, then safety challenge. Okay, so these are the three important and another one is the extraction challenge, right? So economic, logistic, safety and extraction. और इसके साथ आप बोल सकते हो policy challenge. So these are the challenges in the natural hydrogen exploration. So let's start the India's hydrogen journey. तो क्या करना चाहिए हमें? So one, resource assessment करना चाहिए कि कौन सी जगह पे कितने अमाउंट के रिसोर्सेज पड़े हैं. So इसके लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं, राइट. कौन सी मेथड यूज करके? सो सोलर रेडिएशन असेसमेंट मॉडल का यूज करके हम रिसोर्स असेस कर सकते हैं. फिर एक बार असेस कर दिया फिर एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं, right? So utilizing the oil and gas expertise with DGH support, right? Director of the General Hydrocarbons to analyze the samples and explore the new wells through the strategic financing. और इसके लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग के लिए. एंड थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो ये किसके लिए? तो लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए, लाइक एक जगह से दूसरी जगह के लिए सप्लाई के लिए. सो मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग गैस पाइपलाइंस for hydrogen transportation with safety measures
and developing the cost effective storage solutions, right? So these are the very important. तो पहले रिसोर्स को असेस करो, उसके बाद एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लोर करो, और फिर सप्लाई करो। तो इन सब के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसे सोलर रेडिएशन असेसमेंट मॉडल, राइट, फिर लाइक एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन के लिए अलग मेथड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, तो ये सब आप इनेबल करो ताकि हाइड्रोजन का एक्सप्लोरेशन अच्छी तरह से हो पाए। दो तीन आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द ग्लोबल इनोवेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे एडवांस ड्रिलिंग। सो यूएस का जो अर्पा है, अर्पा ई प्रोजेक्ट्स, इट यूटिलाइज द वाटर इंजेक्शन ड्यूरिंग द ड्रिलिंग टू जनरेट द हाइड्रोजन। ओके, सो दैट इज वन एग्जांपल। कोई भी आप एक याद कर देना मेंस में, दैट इज इनफ। देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इन्फ्यूज्ड वाटर injected into the iron rich rocks, it creates the limestone while yielding the hydrogen. Cost efficiency, जैसे natural hydrogen may undercut the manufactured alternatives, okay, pending the exploration and infrastructure cost analysis. So anyone you can use it. Thus, success requires finding accessible reserves at a minimal cost, strategic exploration, efficient technologies, and clear regulations will drive the natural hydrogen assessment. राइट, सो यही सब करने हैं। एक तो एसेस करो, फिर उसको एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लोर करो, फिर नई टेक्नोलॉजी बना के उसको सेफली लॉजिस्टिक सप्लाई करो, और उस सब के लिए आपके क्लियर रेगुलेशंस करो ताकि नेचुरल हाइड्रोजन इन्वेस्टमेंट आ सके और हम एक्सप्लोर कर पाए। सो दिस विल एंश्योर अस टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2070, और हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट बना देगा, और फिर हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ला देगा। So these are the three keywords, right? You can use in the mails. So thank you for the watching. If you like the channel, please subscribe it and share it as much as possible.